again. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे किसी संपत्ति को गिफ्ट में यानी दान में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में यह समझाने की कोशिश किया था कि गिफ्ट क्या है, कोई ट्रांसफ़र गिफ्ट हो इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिफ्ट को किस तरह से अंतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट करने के दो तरीके हैं और ये दो तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रॉपर्टी की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। यानी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट किया जाना है वह प्रॉपर्टी इमूवेबल है यानी अचल है, या चल है मूवेबल है। यानी ट्रांसफ़र का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति जो बख्शिश की जाने वाली है, जो दान में दी जाने वाली है, वह संपत्ति अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है। तो पहले हम लोग अचल संपत्ति को लेते हैं। अचल संपत्ति क्या है, तो अचल संपत्ति को हम लोग उदाहरण के जरिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन, इस तरह के जो संपत्ति है वो अचल संपत्ति है। अब इनको जब बख्शिश करना हो तो इसको बख्शिश करने का तरीका यह है कि पहले एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाए। यानी कि पहले तो आप एक विलेख तैयार करेंगे यानी दान पत्र तैयार करेंगे, जिसको डीड ऑफ गिफ्ट भी कहा जाता है, गिफ्ट डीड भी कहा जाता है। तो पहले ये एक विलेख यानी एक डीड ऑफ गिफ्ट तैयार कीजिए। उसके बाद उस डीड पर यानी गिफ्ट ऑफ डीड पर कम से कम 2 साक्षियों का एटेस्टेशन होना चाहिए और जो डोनर है, जो गिफ्ट करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा या उसके बिहाफ में सिग्नेचर किया गया हो और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हो। इतना करने के बाद वो संपत्ति जो है गिफ्ट में ट्रांसफ़र मानी जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि अचल संपत्ति को गिफ्ट में देने का तरीका मात्र एक यही है जो अभी बताया गया है। लेकिन यदि चल संपत्ति है और उसका गिफ्ट करना है, चल संपत्ति जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, टेलीविज़न हो गया, तो इस तरह से जो चल संपत्ति हैं इनका दान करने के लिए ट्रांसफ़र को 2 तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा किया जा सकता है। पहला तरीका वह है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो अचल संपत्ति को दान करने का जो तरीका है वही तरीका यहाँ भी किया जा सकता है। यानी अचल संपत्ति का जो तरीका है गिफ्ट करने का, उसी तरीके से चल संपत्ति को भी गिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन चल संपत्ति को गिफ्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है। वह तरीका क्या है कि बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। इन दोनों में से किसी एक तरीके से चल संपत्ति को गिफ्ट में यानी दान में दी जा सकती है। तो पहला वाला तरीका तो हम लोग समझ चुके हैं चल संपत्ति पर, और दूसरा है बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। तो बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन से सिंपली यही मतलब है कि स्वेच्छापूर्वक, हालांकि गिफ्ट में ऑलरेडी पहले से ही ये तत्व मौजूद होता है, लेकिन फिर भी जो डिलीवरी का डेफिनेशन किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसके हिसाब से स्वेच्छापूर्वक यदि आप अपनी संपत्ति किसी को दे देते हैं तो वह संपत्ति मानी जाएगी कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया है। तो ये जो दूसरा तरीका है यानी कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ये उसी तरह से किया जाना है जिस तरह से जो विक्रय की गई वस्तु का डिलीवरी किया जाता है, उसी तरह से इसका भी किया जाना है। तो फ्रेंड्स, आज का एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को यह स्पष्ट करने के लिए कि दान में
किसी संपत्ति को दान में देने का तरीका क्या है। यदि इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हम मोटिवेटेड होते हैं। धन्यवाद।